राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त निर्देश प्राप्त हुए हैं। 16 फरवरी का ये लेटेस्ट जो सर्कुलर है, फाइनल गाइडलाइन है। आंगनवाड़ी केंद्रों का आप सभी को पता होगा समन्वय किया जा रहा है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में अगर संचालित है आंगनवाड़ी तो उसको संबंधित स्कूल के साथ मैप करना है। उसके बावजूद अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 1 किलोमीटर के दायरे में भी अगर आंगनवाड़ी संचालित है तो उसका भी स्कूल के साथ समन्वय किया जाना है और ये शाला दर्पण पोर्टल पर भी इसकी एंट्री होनी है। और उसके बाद पीएम श्री स्कूल जो है वो, या महात्मा गांधी स्कूल, या वे स्कूल जिनमें कक्षा 1 संचालित नहीं है, उनके साथ समन्वय से बचा जाएगा, यानी कि वहां पर समन्वय नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में अगर अपन देखें तो ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर है इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो ये मैं पूरा जो है आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। मोटा मोटा अगर इसमें बात करें तो एक तो संबंधित संस्था प्रदान के दायित्व क्या है आंगनवाड़ी को लेकर के, और मेंटोर टीचर के दायित्व क्या है, और उसके बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व क्या है, सुपरविजन किस तरीके से किया जाना है, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इंपॉर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेबल चीज होगी वो बताऊंगा आपको, बाकी चीजों को अपन छोड़ते चलेंगे। ये यहाँ पर दोनों शासन सचिव हैं, एक तो महिला और बाल विकास के भवानी सिंह देथा साहब, और शासन सचिव अपने स्कूल शिक्षा के कृष्ण कुणाल जी का, दोनों के साइन है। और यहाँ पर ये एक संयुक्त आदेश है, 16 फरवरी, दोनों की डेट, दोनों के क्रमांक अलग अलग लगा रखे हैं। ये भी यहाँ पर देखिएगा। आंगनवाड़ी समन्वयन के उद्देश्य क्या है, ये आपके सामने आंगनवाड़ी समन्वयन के उद्देश्य दे रखे। इस वीडियो में मैं मूल रूप से अपने जो दायित्व है, खास करके टीचर के, स्कूल के जो हेड ऑफ है उनके, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के, उन दायित्वों पर चर्चा करेंगे। तो समन्वय के उद्देश्य आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में समन्वय के प्रकार, ये 3 तरीके से किया जा सकता है: भौतिक रूप से समन्वयन, या मैपिंग, या पीओ अथवा यूसीसीओ के साथ में समन्वय। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों का भौतिक समन्वयन कैसे करना है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में ये पूरे पूरे आदेश मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का भी चांस दे दूंगा, या आप चाहेंगे तो मैं पूरा पूरा आदेश जो है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। उसके बाद देखिए विशेष बिंदु, यहाँ पर विशेष बिंदु में यही कह रखा है कि जिस स्कूल में क्लास 1 संचालित नहीं है, या महात्मा गांधी स्कूल है, या पीएम श्री स्कूल है, उसका समन्वयन, उसके साथ में जो आंगनवाड़ी है उसका समन्वय नहीं किया जाना है। आंगनवाड़ी केंद्रों के निकटवर्ती स्कूलों के साथ में मैपिंग रहेगी, यानी कि दोनों को रिलेटिव होकर के चलेंगे, है ना। पूर्व प्राथमिक बच्चों का पंजीकरण, यहाँ पर आयु दे रखी है, संयुक्त गतिविधियों का संचालन, यानी कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है उनको कॉमन रूप से चलाया जाना है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं उनको कॉमन करवाना है, जिसमें देखो वार्षिक समारोह हो गया, खेलकूद प्रतियोगिताएं, ईसीसी दिवस हो गए, त्योहार हो गए, पीटीएम वगैरह हो गई, ये सारी चीजें जो है संयुक्त रूप से चले, ऐसा निर्देश है। उसके बाद देखिए मासिक समन्वय बैठक, पीएएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठक अभिभावक के साथ में, और पीटीएम, इनको जो है एक ही दिन आयोजित करनी है ना। मासिक समन्वय बैठक से संबंधित में ये चीजें हैं। एसएमसी और एसडीएमसी बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन हेतु राशि की आवश्यकता होने की स्थिति में अपेक्षित राशि का प्रावधान, ये सारी चीजें हैं। बच्चों के अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण, ये आप पढ़ लीजिएगा, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। ये इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, वैसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि सभी बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार रहे, थीम के अनुसार उनको सुव्यवस्थित करना, उनके अंदर रीडिंग कॉर्नर बनाना, उनके अंदर स्टोरी कॉर्नर बनाना, ये सारे सारे काम अपन को करने हैं, है ना। उसके बाद में मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं लास्ट में आपको एक बार स्क्रीनशॉट दे दूंगा। समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी यहाँ पर ये दे रखी है। ये कंप्लीट एक यूं देख लीजिए कि संयुक्त रूप से आदेश आया है विद्यालय से संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण और संबलन के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन पर्यवेक्षण करेगा, कौन संकलन करेगा। निदेशालय प्राथमिक माध्यमिक बीकानेर शिक्षा और आईसीडीएस विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर पोषण योजना तैयार कर साझा की जाएगी तथा विद्यालय आंगनवाड़ी की गतिविधियों का समन्वय करते हुए दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्य योजना बनाई जाएगी, यानी कि पूरी पूरी कार्य योजना बनानी है। उसके बाद में संसाधन और पोषण उपलब्धता की योजना बनाना और आवश्यक जानकारी को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पहुंचाना। आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों के समय और विद्यालय की समय सारणी को देखते हुए पोषण और गतिविधियों के संचालन का थोड़ा सा समायोजन करना है, यानी मिलीजुली सरकार चलानी है। ठीक है, उसके बाद में आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध उपस्थिति रजिस्टर विद्यालय और संबंधित संस्था प्रदान के लिए उपलब्ध रहेगा। दोनों संस्थान संयुक्त रूप से उपस्थिति और गतिविधियों की निगरानी दर्ज करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, इंपोर्टेंट पॉइंट है, आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध उपस्थिति रजिस्टर विद्यालय और संबंधित संस्था प्रदान के लिए उपलब्ध रहेगा, यानी कि आंगनवाड़ी का जो रजिस्टर है वो स्कूल के लिए भी खुला रहेगा। दोनों संस्थान संयुक्त रूप से उपस्थिति और अधिक गतिविधियों की निगरानी दर्ज करेंगे उसके अंदर। विद्यालय एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण और परिवारों से संवाद के माध्यम से बच्चों की पोषण और सीखने की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे। यूं समझिए कि मिलजुल करके दोनों को काम करना है।
आंगनवाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय अनुसार पोषण वितरण, गुणवत्ता की जांच महिला पर्यवेक्षक या शिक्षक द्वारा की जाएगी तथा आवश्यक सुधार के लिए रिपोर्ट की जाएगी। यानी कि जो मेंटोर टीचर है उनका काम है ये सारी जानकारी रखना, और महिला सुपरवाइजर आएगी तो वो भी करेंगी। उसके बाद देखिए, सभी समेकित आंगनवाड़ी केंद्रों में रजिस्टर आधारित कार्य योजना, सामूहिक गतिविधियां और बैठकें की जाएगी। मासिक रिपोर्ट और समीक्षा के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। क्रमशः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मेंटोर टीचर द्वारा मासिक कार्य योजना का निर्माण कर उक्त विवरण का अंकन भी उक्त पंजिका में किया जाएगा। एक पंजिका आपको चलानी रहेगी और उनका प्रभावी रूप से आपको कार्यान्वयन करना है। समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र का पर्यवेक्षण किया जाता है, जो लेडी सुपरवाइजर होती है। विद्यालय के संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्र में पर्यवेक्षण के पश्चात महिला पर्यवेक्षक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर हस्ताक्षरित प्रति संबंधित सीडीपीओ कार्यालय के साथ साथ संबंधित संस्था प्रधान को भी उपलब्ध कराएंगे। यानी कि अब वो जो सुपरविजन के लिए आएंगे, वो सुपरविजन की जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वो सीडीपीओ कार्यालय में भी देंगे और स्कूल के अंदर भी देंगे। संबंधित महिला पर्यवेक्षक या संस्था प्रधान द्वारा उक्त पर्यवेक्षण संबंधी सूचना को त्रैमासिक बैठक में साझा किया जाएगा। यानी कि क्वार्टरली बैठक आंगनवाड़ी और स्कूल की संयुक्त रूप से, है ना, जो बैठक है वो क्वार्टरली की जाएगी। विद्यालय से समन्वय आंगनवाड़ी केंद्रों पर समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत प्रदान की जा रही अन्य सेवाएं, जो अदर सर्विसेज है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी डीओ और उपनिदेशक महिला बाल विकास अधिकारी के दायित्व क्या है वो यहाँ पर दे रखे। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अब देखिए, सीबीओज के दायित्व क्या है और बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओज के दायित्व क्या है वो यहाँ पर दे रखे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं संस्था प्रदान के दायित्व। मुख्य रूप से संस्था प्रदान के अगर अपन दायित्व देखें आंगनबाड़ी के प्रति, क्योंकि आंगनबाड़ी को विद्यालय के साथ संयुक्त समन्वयन किया गया है, तो इनमें विद्यालयों के जो संस्था प्रधान है उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। विद्यालय के भौतिक संसाधन, शौचालय, पेयजल, बिजली, खेल स्थान, स्वच्छ परिसर आंगनवाड़ी बच्चों और कार्मिकों के लिए उपलब्ध कराएं। पहली बात तो ये है कि स्कूल का जो परिसर है वो आंगनवाड़ी वाले बच्चों का भी परिसर है। ठीक है, स्कूल के अंदर जो खेल के सामान है उनको बच्चे भी काम में ले सकते हैं। शौचालय यूज कर सकते हैं। खेल का मैदान, पेयजल, बिजली, ये सब बच्चों के लिए भी खुले रहेंगे। बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि यार आंगनवाड़ी वाले बच्चों को नहीं आने देते, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। आंगनवाड़ी से आने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित इंडोर आउटडोर खेल और सीखने का स्थान सुनिश्चित करना, ये भी संस्था प्रधान की जिम्मेदारी है। संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ समन्वय रखते हुए मेंटोर टीचर की नियुक्ति, दैनिक समय सारणी का संचालन करना। यानी कि अब आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा संस्था प्रधान महोदय को। ठीक है, विद्यालयी शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों, बाल सभा, विशेष दिवस, उत्सव आदि में आंगनवाड़ी बच्चों और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। स्कूल के अंदर अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर आंगनवाड़ी वालों की सक्रिय जिम्मेदारी उसके अंदर रहे, सक्रिय भूमिका रहे, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, बच्चे भी और स्टाफ भी, ये ध्यान रखें। कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के साथ 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 नियमित बैठक कर आवश्यकता, संसाधन और पोषण उपलब्धता और सुधार पर संयुक्त समीक्षा करना। जिले ब्लॉक स्तर की बैठकों में सक्रिय भाग लेना और प्राप्त फीडबैक तथा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। विद्यालय विकास और योजना संबंधी चर्चाओं और बैठकों में आंगनवाड़ी केंद्र को शामिल कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर संयुक्त रूप से काम करना। पोषण आहार वितरण, आईसीडीएस सेवाओं की उपलब्धता की निगरानी करना, यानी कि पूरा सुपरविजन करना है संस्था प्रधान को। स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रमों, पर्वों और विशेष अवसरों में आंगनवाड़ी बच्चों को शामिल कर विद्यालय के साथ जुड़ाव मजबूत करना। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो महिला सुपरवाइजर आती है आंगनवाड़ी के अंदर, ठीक है, तो महिला सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी है। महिला सुपरवाइजर समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र की विजिट के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार केंद्र का अवलोकन कर उचित सुझाव सम्मेलन प्रदान करेंगे। ठीक है, तदनुसार संबंधित सीडीपीओ, पीईओ, यूसीसीईओ, यूसीईओ, संस्था प्रधान, मेंटोर टीचर के साथ अनिवार्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्र के शैक्षिक सुदृढ़ीकरण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श करे तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करे। ये सुपरवाइजर का काम रहेगा, है ना। सुपरवाइजर आंगनवाड़ी की विजिट करेंगी, वहां पर सम्मेलन करेंगी, कुछ कमियां पाई जाती है तो बताएंगी, और उस रिपोर्ट को और उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो संबंधित मेंटोर टीचर के साथ, संस्था प्रधान के साथ या पीईओ सर के साथ, सीडीपीओ सर के साथ में डिस्कस करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र समय पर नहीं खुलने या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बिना पूर्व सूचना अवकाश पर होने, अनुपस्थित होने की सूचना मिलते ही नियमानुसार उचित कार्रवाई करते हुए उक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर ईसीसी गतिविधियों के सुचारू संचालन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी रहेगी। यानी कि अब जो है आंगनवाड़ी केंद्र में अगर ऐसा कहीं पर पाया जाता है कि महिला जो वहां पर कार्यकर्ता है वो अगर समय पर उपलब्ध नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं खुली है, बिना सूचना के छुट्टी पर है, तो इस स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा बनाई गई दैनिक, साप्ताहिक, मासिक कार्य योजना अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों पर गतिविधियों का नियमित रूप से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं,
इस हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और संस्था प्रधान के साथ समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि आंगनवाड़ी केंद्र पर ईसीसी और अन्य कार्य निर्धारित कार्य योजना के अनुसार संचालित हों। मेंटोर टीचर की जिम्मेदारियां आप सभी को पता होगा, आंगनवाड़ियों पर मेंटोर टीचर भी नियुक्त कर रखे हैं। तो उनकी क्या जिम्मेदारियां साथियों? मेंटोर टीचर द्वारा भौतिक रूप से समन्वित विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रति सप्ताह न्यूनतम 3 दिवस 2 कालांश की समयावधि के लिए तथा मैपिंग की गई आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रति सप्ताह में न्यूनतम 1 दिवस 2 कालांश की समयावधि के लिए उपस्थित रहकर अनिवार्यतः ईसीसी कार्य संबलन प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर यूं समझिए, आंगनवाड़ी दो तरह की, या तो आपके साथ मैप कर रखी है या भौतिक रूप से आपकी बाउंड्री के अंदर है। भौतिक रूप से समन्वित है तो आपको प्रति सप्ताह न्यूनतम 3 दिवस 2 कालांश, 3 दिवस 2 कालांश मतलब 3 दूनी 6 कालांश, यानी कि हर सप्ताह के 6 पीरियड आपको मेंटोर टीचर को संबंधित आंगनवाड़ी में देने हैं, है ना। और वहां पर सारी चीजों को देखना है, उपस्थित रहकर इसी कार्य का और कार्य करना और सम्मेलन प्रदान करना, उनको कोई छोटी मोटी समस्या भी आ रही तो सोल्व करना। इसी मेंटोर टीचर द्वारा पीओ यूसीईओ विद्यालय से संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रति सप्ताह में न्यूनतम 1 दिवस 2 कालांश की समयावधि के लिए उपस्थित रहकर अनिवार्य रूप से इसी कार्य और सम्मेलन प्रदान करना। मतलब मैपिंग वाली है तो प्रति सप्ताह दो अ, 2 पीरियड्स, और अगर विद्यालय भौतिक रूप से विद्यालय के अंदर ही है वो आंगनवाड़ी, तो 6 पीरियड जो है आपके हैं। बच्चों की सीखने की कार्य पुस्तिकाओं की पाक्षिक रूप से जांच करें। पाक्षिक रूप से का मतलब हर 15 दिन में जांच जांच करनी। बच्चों द्वारा किए गए कार्य के संदर्भ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आवश्यक संबलन और सहयोग प्रदान करें। सहयोग के दौरान समेकित बाल विकास सेवाएं, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र को उपलब्ध कराई गई टीएलएम किट, एफएलएन एक्टिविटी कॉर्नर, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, आउटडोर प्ले मटेरियल का शिक्षण अधिगम हेतु उपयोग करते हुए बच्चों को गतिविधि आधारित सीखने के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, यानी कि पूरी मिलीजुली सरकार हो गई है, गठबंधन के साथ आपको चलना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कक्षा प्रबंधन जैसे बच्चों के बैठने की व्यवस्था है या खेल आधारित गतिविधि, असुरक्षित वस्तुएं जैसे गैस का चूल्हा, दादा उसमें बिजली का तार, गड्ढा हो गया, पत्थर हो गए, तो इनसे दूर रखना है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों की उपस्थिति, नियमितता, शैक्षिक प्रगति एवं समग्र विकास ईसीसी के अवलोकन हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग देना है। पीएएम या पीटीएम के समन्वय से कार्य योजना तैयार करें तथा सभी बच्चों के अभिभावकों को उपस्थिति हेतु प्रेरित करें। शैक्षिक प्रगति की चर्चा की सहभागिता करें। आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले सभी बच्चों को सुविधा अनुसार सप्ताह में 1 दिन विद्यालय की आईसीटी उपलब्धता अनुसार में उनकी आयु के अनुरूप डिजिटल सामग्री जैसे मनपसंद कविता, कहानी प्रदर्शित कर बच्चों को लाभान्वित करें, है ना। तो आंगनवाड़ी केंद्र पर सभी बच्चे जो आते हैं उनको विद्यालय की आईसीटी, अगर आंगनवाड़ी के अंदर ही टीवी वगैरह एलईडी वगैरह लगी हुई तो बढ़िया बात है, बाकी स्कूल के अंदर लगी हुई तो उन बच्चों को भी लाभान्वित करें। आंगनवाड़ी केंद्र पर अध्ययनरत बच्चों के समग्र विकास की सुनिश्चित है तो शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त निर्धारित स्थान पर खेल दौड़ गतिविधियों का संचालन कर शारीरिक विकास के अवसर भी प्रदान करने, ये मेंटोर टीचर के काम है। आधारशिला पर आधारित ईसीसी पाठ्यक्रम यानी कि किलकारी, उमंग, तरंग, इंद्रधनुष, ये सब किताबों के नाम हैं के उपयोग हेतु तैयार साप्ताहिक कैलेंडर और समग्र प्रमाण पत्र के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। आने वाली कठिनाइयों समस्याओं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संवाद कर आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। ये मेंटोर टीचर के काम हो गए थे। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के क्या काम है साथियों? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके दायित्व क्या हैं? तो ये जो नवीनतम वीडियो है वो आपके सामने ये है, नवीनतम जो आदेश है वो, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करे कि उनके सर्वे क्षेत्र में 3 से 6 आयु वर्ष के सभी बच्चों का विवरण अद्यतन रूप में उपलब्ध हो, यानी कि अपडेटेड रहना है आपको। 3 से 6 वर्ष की उम्र का एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। इसमें वे बच्चे भी सम्मिलित किए जाएं जो निजी प्री स्कूल बाल वाटिका में अध्ययनरत है तथा किसी प्रकार की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, यानी कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं या शिक्षा से वंचित हैं या आंगनवाड़ी से जुड़े हुए हैं, कुल मिला के उस क्षेत्र के 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों की सारी सूचनाएं आंगनवाड़ी मैडम के पास में होनी चाहिए। प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र को समय पर खोलना, साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर के अनुसार नामांकित बच्चों के लिए गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हुए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और नियमित रूप से पोषण ट्रैकर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित कर, डेली पोषण ट्रैकर पर डेटा डालना है और अकॉर्डिंग टू कैलेंडर योजना के अनुसार आपको चलना है। गतिविधियों के अनुसार बच्चों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, जैसे गोले में, अर्ध गोले में, छोटे और बड़े समूह में, आकार में, गतिविधियों के क्रियान्वयन में कठिनाई होने पर इसी मेंटोर टीचर से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहीं पर भी कोई भी तरह की समस्या आती है आंगनवाड़ी के संचालन से संबंध में, तब आप मेंटोर टीचर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में केंद्र पर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए असुरक्षित वस्तुओं जैसे गैस का चूल्हा, धारदार वस्तुएं, बिजली के तारों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। समन्वित आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष आयु के बालक बालिकाओं का 6 वर्ष आयु पूर्ण होने पर
विद्यारंभ सर्टिफिकेट प्रदान करना, विद्यालय की कक्षा 1 में नियमित नामांकन सुनिश्चित करना। अब बच्चा 6 साल का होकर के आपके यहाँ से निकलेगा, आप उसको एक सर्टिफिकेट जो है बच्चे को देंगे, विद्यारंभ सर्टिफिकेट, ठीक है। और उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद ही कक्षा 1 के अंदर बच्चे का एडमिशन होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं के अवकाश पर होने की पूर्व सूचना संबंधित महिला पर्यवेक्षक के साथ साथ स्थानीय विद्यालय के मेंटोर टीचर एवं संस्था प्रधान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। अब पहले क्या था, आंगनवाड़ी के मैडम को छुट्टी चाहिए तो वो अपने संबंधित विभाग को सूचित करती थी, लेकिन अब यह है कि अगर आप छुट्टी पर हैं तो संबंधित स्कूल के संस्था प्रधान को और वहाँ के मेंटोर टीचर को भी आपको इसकी जो जानकारी है वो देनी है। बिना पूर्व सूचना के अवकाश पर अनुपस्थित न रहें, ताकि अवकाश पर नहीं रहे, अनुपस्थित न रहें। आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसी गतिविधियों का सुचारू संचालन प्रभावित न हो, अगर ऐसी स्थिति है तो सूचना जरूर करनी है, ताकि जो है स्कूल अपने स्तर पर कुछ कर सके। ईसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बच्चों के साथ निर्धारित पाठ्य चर्चा अनुसार कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाना है, और सीखने को प्रभावी बनाने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना है। 6 से 3 वर्ष के सभी बच्चों का अपार आईडी और आभा आईडी तैयार करना आवश्यक है। 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका अपार आईडी जनरेट करना, उनका आभा आईडी जनरेट करना, ये भी जो है आंगनवाड़ी वालों की जिम्मेदारी रहेगी। अपार आईडी और आभा आईडी कैसे बनानी ये भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दायित्व एवं कार्य जिम्मेदारियों का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए इसी कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्वालिटेटिव शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुवर्ती दिशा निर्देश राजकीय विद्यालयों में समन्वित और मैपिंग किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों के क्रियान्वयन के संदर्भ में प्रभावी रहेंगे। यानी कि ये आदेश जो है 16 फरवरी से लागू हो चुके हैं। अगर आप इनके स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो मैं आपको पेज वाइज स्क्रीनशॉट देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है आपके सामने, ये आपके सामने फर्स्ट पेज है। उसके बाद देखिए ये आपका सेकंड पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में ये आपका मुख्य आदेश का जो क्रमांक है वो आ गया। उसके बाद में समन्वय के प्रकार, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भौतिक सत्य समन्वयन कैसे करना है, ये आदेश तो वैसे आपके पास आ गया होगा। उसके बाद में ये देख लीजिए, और इसके बाद में ये देख लीजिए, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद में ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय वाला, और ये आपका फाइनल पेज रहेगा। इसके बाद में ये एक, ये चलिए मासिक समन्वय बैठक का ये फोटो ले लीजिए आप यहाँ से। उसके बाद में इस ब्रैकेट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो भी है। इसका भी फोटो ले लें आप, एक इसका भी, एक इसका भी, ये अदर सर्विसेज जो आंगनवाड़ी पर उपलब्ध रहती है उनका भी फोटो ले लीजिए। एक इसका, किस की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सीबीओ की क्या जिम्मेदारियां हैं और सीडीपीओ की क्या जिम्मेदारियां हैं वो। इसके बाद में संस्था प्रधान के दायित्व क्या है, यहाँ से फोटो ले सकते हैं अगर संस्था प्रधान कोई देख रहे हैं इसको तो। उसके बाद में महिला सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां, ये मेंटोर टीचर की जिम्मेदारियां यहाँ तक, और यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी और दायित्व यहाँ से आ जाएंगे। क्या आप फोटो ले लें ये, ठीक है। तो ये पूरा आदेश था। इसके संबंध में अगर और आपको कोई डाउट्स हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।